मेहमान हैं, उनसे समझते हैं चांदी की स्टोरी क्या है। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और दिनेश सोमानी है, फाउंडर है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। नवनीत जी, आप लोगों की भी रिपोर्ट आ चुकी है 2026 की, आपने शेयर भी किया था। बताइए सर, चांदी को लेकर वो रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या कुछ हो सकता है चांदी में आगे सर? विष्णुमोहन जी, हमने कल ही अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है, रिव्यू 2025 एंड प्रीव्यू 2026, जहाँ पे हमें लग रहा है कि चांदी अभी भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड कर सकती है। बट जो मोमेंटम है, हमें लगता है कि साल 2026 के सेकंड हाफ में आना चाहिए। अभी जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सूबरेंस, थोड़ा सा कैरिड अवे वाला जोन है, और हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस स्टांस अपना रहे हैं। बिकॉज जिस तरह से हम 8 से 10,000 पॉइंट का मोमेंटम देख रहे हैं एवरी ऑल्टरनेट चांदी में, ये रिटेल निवेशकों के इन्वेस्टमेंट के लिए अब नहीं रहा है। एंड जो बल्क बाइंग करके या जो स्टैगर्ड वे में बाइंग करना चाहता है, उसके लिए एक बेहतर विकल्प है। ओवरऑल चांदी की सिचुएशन पिछले साल से बेहतर हुई है, बट धीरे धीरे हमें देखने लगेगा कि ऑल्टरनेटिव्स की तरफ मार्केट मूव करने लगेगा, बिकॉज प्राइसेस करीब करीब 200% 2 साल में बढ़ गए हैं। और उसके साथ साथ ये भी देखने वाली चीज रहेगी कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो फाइनेंशियलाइजेशन चल रहा है, ये मौजूदा भाव पे $80 के भाव पे भी किस स्पीड में परकोलेट करेगा। बिकॉज अभी जो हम देख रहे हैं वो एक थोड़ा सा फोमो टाइप ऑफ बाइंग है, थोड़ा सा मिस आउट वाला बाइंग है, और थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच भी लोग ले रहे हैं कि अब 2.5 लाख रुपया हो गया, यहाँ पर निवेश करना है कि नहीं करना है, यहाँ से बेहतर विकल्प और अवेलेबल है क्या। तो ओवरऑल बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं जो हमें लग रहा है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और एक कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं। अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है, 90-95 डॉलर तक जा सकता है, बट वो सेकंड हाफ ऑफ 2026 में जाए, ये ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी रेदर देन ये जो करंट मोमेंटम है ये इसी स्पीड में चला जाए। बिकॉज जो झटके आएंगे वो जो हमने दिसंबर 26-5 में देखे कि 20 से 25,000 30,000 पॉइंट के झटके आएंगे, वो रिटेल निवेशकों को मार्केट से थोड़ा सा बाहर कर देते हैं। तो थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच लेते हुए तेजी बरकरार रखी है। कॉशियस अप्रोच रहेगा, लेकिन मोमेंटम अभी भी यहाँ पर बरकरार है चांदी के लिए। दिनेश सर, आपसे पूछना चाहूँगी, देखिए सुबह हमने देखा था अच्छे लेवल्स और रिकॉर्ड रैली चांदी में नजर आई, फिर से $82 के ऊपर चली गई थी, लेकिन फिलहाल थोड़ी मुनाफा वसूली हावी हो रही है। MCX पर भी 1.5% की गिरावट के आसपास कारोबार है, और कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी $79 पर चांदी फिलहाल कारोबार कर रही है। आप इस मुनाफा वसूली को किस तरह से देख रहे हैं? क्या यहाँ पर ट्रेड लेने का मौका बनता है, या अभी और थोड़ा रुक जाना चाहिए और गिरावट आना बाकी है अभी? कल का सत्र अगर हम देखते हैं तो करीब करीब 12-13 हजार रुपए का मूवमेंट मार्केट में आया है। ऊपर में ऑलमोस्ट 2,59,000 के स्तर उसने छुए, और बहुत स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी जब रैली आती है मार्केट में तो मुनाफा वसूली निश्चित तौर से आती है। इंटरनेशनल कॉमिक्स में भी हमने देखा कि $82-81 के पिछले बार वहां से घटकर $70-71 के आसपास के लेवल्स हमने आते हुए देखे हैं। तो इन लेवल पर कॉशियस मोड रखना बिल्कुल स्वाभाविक है और रखना भी चाहिए। बट मुझे लगता है कि अब जो भी बाइंग जिसकी पड़ी है आज इंट्राडे के लिहाज से 2,52,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इनकी बाइंग बनी रहनी चाहिए। अगर मोमेंटम आता तो दोबारा मुझे लगता है कि 2,60,000 का लेवल आज ही दिखा सकता है, बट अब स्टॉप लॉस 2,52,000 का निश्चित तौर से उसमें रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 2,54,200 के लेवल पर खरीदारी करनी है। 2,58,500 के टारगेट है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट एसएल लगाना होगा 2,52,500 रुपये का। सोने पर भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आज मुनाफा वसूली सोने में भी हावी हो रही है। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पर चल रहे हैं, तो सेफ हेवन की डिमांड फिर से बढ़ गई है, और MCX पर फिलहाल 1,38,000 के लेवल पर सोना कारोबार कर रहा है। और कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी ½ % की गिरावट है, लेकिन अच्छे लेवल्स हमने सोने में आज सुबह आते हुए देखे थे। क्या लगता है, सोने में भी ये वक्त है कि यहाँ पर थोड़ी खरीदारी करके रख लेना चाहिए, आगे बड़े लेवल्स आते हुए नजर आएंगे? आपसे ही सवाल होगा दिनेश सर। 39,000 के स्तर इसने पार किए थे। ऊपर में 4490-95 के लेवल भी हमने देखे हैं, और वहां से आज दोबारा सारे मार्केट अक्रॉस देखते हो तो मुनाफा वसूली सब चौतरफा आ रही है। वेदर आप बेस मेटल्स देख लो या क्रूड देख लो या बुलियन देख लो, आई थिंक 1,37,800 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए गोल्ड के बाइंग के लिए। 1,38,100 के आसपास बाय करे, 300 रुपए नीचे का उसमें स्टॉप लॉस रखे, दोबारा मुझे लगता है कि 1,38,100 के लेवल से दिखा सकता है। को लेकर आपकी ये राय आ गई है, लेकिन नवनीत जी, आप लोगों की रिपोर्ट गोल्ड को लेकर क्या कह रही है? क्योंकि 2025 के बारे में तो बहुत सारी कहानियां आपने कही है, 2026 की कहानी किस तरह से फिट बैठ रही है, क्या कह रही है, कौन कौन से टारगेट दिखेंगे गोल्ड में?
वेल 2025 का स्टार्ट तो चांदी ही रहा है और गोल्ड ने साथ साथ उसे सपोर्ट किया 70-75% गेंस के साथ। बट हमें लगता है कि 2026 में रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो को, जहां पे चांदी से निवेश थोड़ा बहुत गोल्ड में डाइवर्सिफिकेशन देखने मिल सकेगा। बिकॉज हमें लगता है कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी अब यहाँ से गोल्ड में देखने मिलेगी। यहाँ से सेंट्रल बैंक भी ठीक ठाक काम करते रहेगी, बाइंग करते रहेगी। उसके साथ साथ डी डॉलराइजेशन एक बड़ा मूव प्ले करेगा गोल्ड के अंदर। यूएस के जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरह से अनफोल्ड होगी अगले 3-6 महीने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसला रहेगा गोल्ड के प्राइस को डिराइव करने के लिए। और चौथा बड़ा मुझे लगता है फैक्टर रहेगा कि टैरिफ जो अभी तक पूरी तरह से अनवाइंड नहीं हुए वो उसके ऊपर कितनी अनिश्चितताएं बढ़े रहेगी। और 2025 में एक फैक्टर जो मिसिंग रहा है या जो थोड़ा सा स्लो रहा है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन रहा है। बट हमने 2026 की शुरुआत ही एकदम बॉम्बास्ट होते हुए देखा है, जहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होते हुए नजर आए। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि नीजर रिएक्शन, नीजर करेक्शन आते रहेंगे गोल्ड प्राइसेस में, जो कि प्राइसेस को करीब 4200 एंड 4050 डॉलर तक भी ला सकेंगे। बट इवेंचुअली साल के एंड तक आप $5000 के आसपास की तैयारी कर लीजिए। यहाँ से करीब करीब 15% का अपसाइड अभी भी गोल्ड में देखने मिल सकता है।